चलिए भाई बच्चों, देखिए पहले आप लोगों को इंट्रो करा देते हैं। मुकेश कुमार जी नाम है इनका और हमारे कोचिंग संस्थान से पहले सेलेक्टेड हैं आईटीबीपी में, है ना। तो बाकी देखो, हमारे द्वारा तो आप लोगों को रोज़ मोटिवेशनल दिया ही जाता है, ठीक है। आज थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, है ना, और ये आप लोगों को थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से कितनी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने के बाद में जॉब हासिल की। और आज की जो पार्टी है ना, वो इन्हीं भैया के तौर से है, ठीक है। काफ़ी समय के बाद जो है, ठीक है, देखिए जो है तमाम बच्चों का सिलेक्शन होता है वैसे कोचिंग से, लेकिन काफ़ी लोग इस तरह के भी रहते हैं, सिलेक्शन होने के बाद भूल ही जाते हैं बिल्कुल, है ना। और ना टीचरों को तो खैर याद है, मैं याद दिलवा दूंगा, ठीक है। ये वीडियो स्पेशल तौर पे भेज दी जाएगी, टेंशन मत लो, है ना। तो परिचय तो खैर मैंने बता ही दिया, और बाकी ये बताएंगे अपने बारे में। पहले तो सभी को राम राम। मेरा नाम मुकेश कुमार बता दिया भैया ने, ग्राम अंगदपुर का रहने वाला हूँ। और यहीं पे भैया से कोचिंग ली है पहले से, काफ़ी करीबन 2011 से मैं आया था कोचिंग सेंटर पे। कई बार नंबर आया, लेकिन फाइनल मेरिट में बाहर, क्योंकि घर की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं भाई 2 महीने आ गया कोचिंग, 3 महीने घर रुक गया। लेकिन मेरी मजबूरी थी, करना पड़ता है, कि करने वाला कोई था नहीं। 2014 में नंबर आया सीआरपीएफ क्लर्क के लिए, लेकिन फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। तो अब 2016 में फिर पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। खेती भी करना है, पढ़ाई भी करना है, भाइयों का भी देखना है, सबका देखना है। माताजी बीमार रहती हैं, उनका भी देखना है। अब करो, पढ़ाई करें, जिम्मेदारी उठाएं, खेती करें, क्या करना है। भविष्य के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वही जाओ दिहाड़ी मजदूरी करो गांव में। तो अब दिन में काम करते थे, जैसे टाइम मिलता तो कोचिंग आते, आना है चाहे 2 घंटा आया मैं, कोचिंग की। इसके बाद फिर यहाँ से गए, जाकर घर पे काम किया, रात को पढ़ाई की। रात को ये नहीं पता चलता था कि पढ़ाई करते करते कब सो गए। अगर विश्वास ना हो तो कभी मेरे गांव का कोई हो तो मेरे घर वालों से पता करना, वो बताएंगे मेरे बारे में। आजकल क्या है कि भैया बड़ा फ़ोन है, चल रहा होगा सभी का, है ना। हम भी चलाते हैं, जब रील चलाते हैं ना तो बस एक उंगली ऐसे करके चलती रहती है, वो रुकती नहीं। करीबन 2-3 घंटे तक चलाओगे। हम भी चलाते हैं, क्योंकि अब हमें कोई समस्या थोड़ी है। हमारी भी 6 घंटे की ड्यूटी होती है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो हमें भी टाइम काटना है, हम वहाँ चलाते हैं तो इस वजह से। तो मैं इतना परेशान था ना कि कई बार तो पैसे भी नहीं थे किराए के लिए, फिर भी जसपुर आना है। तो कई बार हम साइकिल से भी आते थे, पैसे नहीं है तो कैसे जाएंगे। साइकिल से आ गए, चले गए, पढ़ाई की। भैया ने बहुत अच्छी मतलब हमको बताया, समझाया। मन तो हमारा भी नहीं था यार, जिम्मेदारी से घिरे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन भैया ने ऐसी हमें बातें बताई, ऐसा सिखाया कि आज हम कामयाब हो गए। अब 9 मार्च 2021 फौज का खाना मैंने खा लिया था शाम को। जो मेरी ज्वाइनिंग डेट है वो 9 मार्च 2021 की है। अब तब से फौज का खाना खा रहे हैं, अब अच्छा हो रहा है, अब सैलरी आ रही है, मज़े लगे। अब ये तुम्हारे लिए तो मैं एक ही बात बताऊंगा, ये जो तुम्हारा मोबाइल है ना, इसका प्रयोग तो तुम बिल्कुल नामात्र कर दो। ये तुम्हारी नाकामयाबी का सबसे बड़ा विष है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब मेरे भी 2 भाई हैं छोटे छोटे, उनको मैं यहीं भेजता था भैया के धोरे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए वो। अब पहले मैं जिम्मेदारी में था, वो जिम्मेदारी में है। भाई मैं घर आऊँगा तो जो भी काम कर पाता हूँ, मैं घर भी आता हूँ, कोई हो तो मेरे गांव का पता होगा। मेरे गांव वालों को ये सोचते नहीं कि नौकरी पे है, आज भी ऐसे लगता है कि बस करते रहते हैं, घर पर आके काम करना पड़ेगा। वहाँ भी करते तो यहाँ भी करते हैं। अब मैं इतनी परेशानी से निकल के लगा तो ऐसा लगता है कि यार अब मज़े आ रहे हैं। अब तुम भी लगोगे तो अभी तो कुछ नहीं, और
सबसे बड़ी बात क्या है, तुम्हें जो सपोर्ट है वो फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें भेज रहे हैं, टाइम से खाना दे रहे हैं, ठीक है ना, फीस के लिए पैसे भी दे रहे हैं। कई बार तो मैं फीस भी नहीं दिया भैया को, दिया ही नहीं, थी नहीं, कहाँ से देना था, बता दिया था साफ साफ कि घर की परिस्थिति ऐसी है। बोले कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, कभी नंबर निकल जाएगा तो बाद में देख लेंगे। और मैंने आज तक दी भी नहीं। इतना सपोर्ट था भैया का मुझे, ठीक है। मान लो कि अब भैया देखते थे कि हाँ मेहनत कर रहा है, तभी तो। अब मान लो मैं आके आप कोई भी आके कहे कि भैया मैं घर से परिस्थिति ठीक नहीं है, तुम आके मेहनत कर नहीं रहो, नीचे दुकान है वहाँ समोसे खा रहे हो और घूम रहे हो, तो अब भैया निकलते पड़ते तो देख ही लेंगे। तो फिर कहाँ से सपोर्ट करना भैया ने कि भैया आओ, कोचिंग लो, पढ़ाई करो, चले जाओ। तो मेहनत करो। मैं अपने भाइयों को भी समझाता हूँ ना, तो उन्हें मेरी बात कड़वी भी लगती है। कड़वी तो लगेगी क्योंकि मैं उन्हें 4 बार सुनाता हूँ, फालतू सुनाऊँगा भाई। जहाँ तुम आज हो, तुमसे पहले बहुत पहले मैं था। अब 2011 से जिम्मेदारी थी, 2011 से मेरे पे जिम्मेदारी थी सारी। पिताजी बीमार रहते थे, फिर 2016 में पिताजी गुजर गए, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। सबका लेना देना, रिश्तेदारों का देखना, खेती बाड़ी भी देखना। इतना परेशान हो गया था ना मैं, रात को नींद ही नहीं आती थी, सोच के क्या करूं। बस बाद में हो गया यहाँ सिलेक्शन। और नंबर भी पता कितने थे, इतने नंबर थे ना, जनरल की सीट का, मैं ऐसे से आता हूँ, जनरल की सीट काट के भी 10 नंबर ऊपर थे मेरे। फिर मुझे हो गया कि अब कोई नहीं रोक सकता। मेडिकल में 2014 में दे दिया था CRP क्लर्क के लिए। मुझे विश्वास था मेडिकल में तो फेल होना नहीं, पहले दे रखा हूँ फौज का मेडिकल। तो मेडिकल का भी बहुत समस्या आती है ना फौज में। तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, अब तो वैकेंसी भी बहुत आ रही है। उस समय तो वैकेंसी भी नहीं थी ना भैया, हमारे टाइम पे वैकेंसी थी ही नहीं, और आजकल तो काफ़ी वैकेंसी आ रही हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सको, टाइम मैनेज कैसे करना है। तो फौज में मैंने टाइम मैनेज करना सीखा। कैसे? फ्रेश होने जाते हैं, ब्रश वहीं कर देते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, दाढ़ी वहीं बना देते हैं, साबुन लगाया, दाढ़ी बना दी, टाइम बच गया ना। 10 मिनट में बिल्कुल तैयार होकर ना, वर्दी पहनकर ग्राउंड में आ जाते हैं, 10 मिनट में मात्र, सारे काम ख़त्म। अब देखो तुम कितना टाइम लगाते हो अपना। अगर ये टाइम तुम अपना बचाओगे ना धीरे धीरे, तो पढ़ाई के लिए करीबन 24 घंटे में से तुम 2 घंटे और एक्स्ट्रा बढ़ा लोगे। और ये जो करते हैं ना हम कि आज उससे बात कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, या कोई वैसी टीवी वगैरह देखते हैं, तो वो चीज़ें छोड़ दो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। वो जो तुम देख रहे हो ना, उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया उससे, आपने कुछ नहीं करा, आपने देखा तो टाइम बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी कीमत किसकी है? टाइम की। अगर टाइम तुम्हारे पास है तो पढ़ाई में लगाओ। ऐसे हो जाओ, पागल से हो जाओ कि कुछ है ही नहीं दुनिया में इसके सिवा। जो तुम देखोगे ना बड़े बड़े अधिकारी हैं, कभी तुम उनका वो देखोगे तो ऐसा लगेगा यार ये बंदा था। ऐसे हो जाते हैं शिक्षा को लेकर ना, पढ़ाई को लेकर, उनको दूसरी चीज़ का ध्यान ही नहीं। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे 2021 में अलवर राजस्थान में की, तो इतना बिजी शेड्यूल था हमारा कि हमारे पास नहाने तक का भी टाइम नहीं था, ठीक है। और एक क्लास ही प्रॉपर क्लास चलती थी, जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं ना, तो फौज में भी क्लास चलती है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं चलती, वहाँ तो यहाँ से भी ज़्यादा चलती हैं ट्रेनिंग में। अब एक क्लास पोस्ट यहाँ है तो दूसरी क्लास पोस्ट कहाँ होगी? 2 किलोमीटर दूर। टाइम कितना होगा? 5 मिनट का। उस 5 मिनट में 2 किलोमीटर दूर पहुँचना है। नहीं पहुँचोगे तो पनिशमेंट में रहोगे, सज़ा खाते रहोगे। वहाँ पे पहुँचना भी होता है तो सज़ा तो खानी पड़ती है कि 5 मिनट 2 किलोमीटर नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट ये है मजबूत बनाना। तो वहाँ एक स्थिति ऐसी आई थी कि हमने सुबह शाम को, हमारा भी नोट होता है कि हमने दिन में क्या किया, हमारा खाने में क्या था, वो सारा नोट होता है, क्योंकि उसका हमको पे करना होता है। तो हम कई बार ये भूल जाते थे कि हमने सुबह नाश्ते में खाया क्या था। इतना बिजी शेड्यूल कि हमने शाम को खाना खाया क्या था। रात को 11 बजे छूटना, सुबह को 4 बजे उठ जाना, चले रहो। अब इस टाइम में जितना था सो लिए बस। अब तुम्हारे पास कितना टाइम है, कितने घंटे रुकते हो यहाँ? 8 बजे आते होंगे ना भैया? इनका क्लास ज़्यादातर का तो 9 बजे, 9 साढ़े 9 चलता है। तो आप लगभग 8 बजे घर से निकलते होंगे, 8 साढ़े 8 बजे निकलते होंगे घर से। उससे पहले क्या यहाँ से 2 बजे? हाँ लगभग 2 बजे यहाँ से
आप छूटेंगे तो 3 साढ़े 3 बजे घर पहुँचोगे। किसी का घर पास होगा, कोई अपने बाइक से आया होगा, कोई बस से आया होगा, यही होगा ना। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा घर दूर होगा। आपको क्या करना है ना कि अपना टाइम बचाना है घर पे। जैसे घर वाले कहते हैं ना, चलो छोटे मोटे काम में कर दिए। अब घर वाले कहते हैं कि यार भाई चलो, सभी किसान के बच्चे होंगे, कुछ के ऐसे होंगे बेचारे मेरे जैसे होंगे जो घर से किसी परिस्थिति ख़राब होती हैं, जैसे मैं था। लेकिन अब मैं तो जिम्मेदारियों में था कि सब कुछ देखना था। लेकिन आपको तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता पिता हैं तो जिम्मेदारी देखने वाले, उनको तो पैसे देंगे आपको, आप आ सकते हो। वो उठा रहे हैं सारी वो इतनी उनसे, जो जिनके माता पिता मजदूरी करना चाहते हैं उनसे पूछना कि कितने घंटे काम करते हैं और क्या क्या करते हैं। अब वो आपको भेजना है यहाँ पढ़ाने के लिए, और ख़ास करके तो लड़कों के लिए। इनको तो शादी करके कोई भी ले जाएगा, आपको कोई नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना। आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लड़की भी नहीं, आपको भी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। और अपने माँ बाप का नौकरी लगने के बाद ना ऐसे करके घूमते हैं माँ बाप ना, थोड़ा करके हमारा बच्चा नौकरी पे लेगा, ठीक है। तो माँ बाप के लिए करना, अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए करना है। उन्होंने आपके लिए कितना करा है और हम क्या करके दे रहे हैं। बोलने को तो बहुत कुछ है। अब टाइम सबसे ज़्यादा तो कीमत टाइम की है। टाइम अपना बचाओ, फालतू फालतू काम छोड़ दो। हमने बहुत काम, देखो मैं अभी आया मैं दिल्ली ड्यूटी के लिए आया था, मेरी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और छुट्टी आने के लिए भी मेरे 2 दिन तो रात ख़राब हो जाते हैं घर पर पहुंचने के लिए। मैं दिल्ली ड्यूटी के लिए आया था, वहाँ से 10 दिन की छुट्टी आ गया CL। मेरा ट्रांसफ़र है इस बार, 3 साल मुझे छत्तीसगढ़ में हो गए। तो अब मैं सोचा अब CL अब छुट्टी हमें मिली नहीं, क्यों ट्रांसफ़र है। जब तक ट्रांसफ़र दूसरी बटालियन से मिलेगी छुट्टी हमें, सोचा यार 10 यहीं से CL निकल जाता हूँ। तो मैं आ गया। अब घर पर आके मैंने काम भी किया, सारे काम करता हूँ, जो खेती काम हो तो मैं आज भी करता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं कि खाली बैठे हैं, नहीं कि हमारी तो नौकरी लग गई। पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं फ़ौज के गेट से बाहर पैर रख देता हूँ तो मैं फ़ौज में नहीं रहता, फिर सिविल बन जाता हूँ। और जैसे फ़ौज के अपने गेट पर हमने अंदर बढ़ गए तो सिविल को हम भूल जाते हैं कि हमारा घर परिवार कुछ नहीं है, बस वही परिवार है। कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा वहाँ कटता है, ठीक है ना। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छा है। अब पता मेरे को कितना टाइम लगा। मैं 2011 में आया था और ज्वाइनिंग मेरा कब हुआ, 2021, 9 मार्च 2021। कितना टाइम लगा, 10 साल, है ना। मैं चाहता अपनी बोल सकता था घर वालों को कि भाई जिम्मेदारी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, नहीं बोला। या उनका तो कट गया है, हमें अपना देखना है। वो अपने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना करेंगे हमारे लिए, आपके लिए करेंगे आपके माता पिता। और कौन करेगा, कोई और दूसरा करता है क्या, वो नहीं करता। आपको भेज रहे हैं, पैसा लगाने, पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनत करो, नौकरी लो, नौकरी मिलेगी तो उससे बढ़िया होगा। पता क्या, एक बात बताता हूँ कड़वा सच। जब मैं नौकरी पर नहीं था तो मेरे गांव के कुछ भैया जिनके परिवार से सर्विस में थे या जो थोड़ा परिस्थिति उनकी अच्छी थी, तो वो मेरे से बात नहीं करते थे। कभी मैं उनसे बोलने के लिए कोशिश करता था ना कि यार इनके भाई थोड़ी जानकारी दे देंगे, अब आप मेरे से जानकारी लोगे भैया कैसे कैसे किया, कैसे कैसे क्या होता है। जानकारी लेते हैं, सब लेना चाहिए आपको। जैसे आपको कोई पास पड़ोस में है तो उससे जानकारी लेना बनता है, क्योंकि वो अपना क्या है अनुभव बताएगा, आपको बताएगा, देगा तो आप करना तो आप नहीं है, लेकिन अनुभव बताएगा। उससे क्या होगा, आपको कम समय में ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, उससे ये होता है। तो अब जैसे कि अब उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, यार थोड़ा पूछूँ इनसे, जानकारी लूँ कि इसमें क्या चलेगा, तो वो लोग मेरे से बात नहीं करते थे। पता क्या, यार ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। और आज जब मैं आता हूँ ना तो दूर से करते हैं भैया जी राम राम, ठीक हो भैया। आज वो लोग मुझसे बोलते हैं, मैं नहीं बोलता उनसे ज़्यादा। पहले वो बोलेंगे तब मैं बोलूँगा बाद में। भाई वो टाइम तुम्हारा था, आज टाइम हमारा भी है, ठीक है ना। अब मेरे 2 भाई हैं, उनसे मैं कहता रहता हूँ। अब वो भी जिम्मेदारी, मतलब भाई ठीक है, खेती छोड़ दो, पढ़ाई कर लो, नौकरी पर लग गए ना तो खेती उती सब होती रहती है, करने वाले अब जो रहेगा वो करेगा। तो हमारा क्या, हमारा तो सैलरी आ रही है अकाउंट में, हर महीने आ जाती है, हम यहाँ हो या वहाँ रहो। कितना मज़ा आता है जब पैसा आता है ना, बड़ा मज़ा आता है, ईमानदारी से सच बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा।
पैसा आता ना तो कुछ भी कर लो, कितने ही मज़े करो, अभी मज़े छोड़ दो, सर्विस लगेगी फिर फुल मज़े लेना। साउथ का कोई स्टेट नहीं छोड़ा मैंने जहाँ मैं नहीं गया, सारे स्टेट में घूम के आ गया। घुमा रही सरकार, ड्यूटी के लिए भेजती है, जाते हैं मज़े लेते हैं, घूमते हैं हर जगह। साउथ के कोई ऐसा मंदिर नहीं बचा जहाँ मैं नहीं गया, जो फेमस मंदिर है साथ में घूम के आए। अभी कोई स्टेट साउथ वाला हुआ, तुम्हारा इधर का हुआ, कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा जिसमें मैं इलेक्शन ड्यूटी ना गया। इलेक्शन ड्यूटी में 2023 में 2024 जो था ना, ये 2024, ये पूरा 2024 मेरा इलेक्शन चुनाव ड्यूटी में ही निकला। इलेक्शन कराया, फिर हमारा क्या घूमना ही है, क्या करना, 1-2 दिन का होता है बस, वोट पड़ गए फिर घूमो। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है, अभी वैकेंसी भी अच्छी आ रही है। पहले तो स्टेट में भी नहीं आती थी, इस बार तो उत्तराखंड में काफ़ी वैकेंसी आई थी ना पुलिस की, लगातार कंटिन्यूटी में काफ़ी चली। मेरे टाइम पे तो आए नहीं, पता कितने पद आते थे, 150 उत्तराखंड के लिए पुलिस में। अब 150 में यार उत्तराखंड में कहाँ हो पाएगा। 2014 के बाद जो पुरुष अभ्यर्थी की वैकेंसी आई वो 2022 में आई। सोचो कितना बच्चा उस समय में अपना टाइम गवा चुका होगा। 2016 में केवल महिला कैंडिडेट की भर्ती आई थी, है ना। 14 में आई थी, बाद लगभग 200 के करीब थी। हाँ, उसके बाद फिर महिलाओं के स्पेशल पद नहीं आए कभी भी, उसमें 2014 में था मेरा। तो अब तो कंटिन्यूटी में है, लगातार है। अब तो बहुत अच्छा मौका है, पढ़ाई करो। जीडी का भी लगभग देखो 1 साल का टर्नओवर कंटिन्यूटी वाला बना हुआ है अब, है ना। पहले तो एक बार वैकेंसी आ गई तो 4-5 साल पता नहीं कब निकल जाएंगे आप लोगों के, ओवर एज हो जाया करते थे बच्चे। हाँ, एक बात और ध्यान आ गई, भैया ने याद दिलवा दी। मैंने कभी फौज का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मेरी जो इच्छा थी वो स्टेट के लिए थी। मैं स्टेनो की भी तैयारी करता था, ये नहीं कि नहीं किया, मैं स्टेनो भी कर रखा हूँ, सारी तैयारी कर रखा हूँ। फिर हमारे एक सरोवर थे, उनसे मैं मिला तो उन्होंने बताया कि यार स्टेनो छोड़ो, इसकी तैयारी करो। तो ऐसे CCA की तैयारी करने लगे, स्टेनो भी छोड़ दी। अब पता क्या, फ़ौज में मैं कभी नहीं जाता, लेकिन मेरी तो घर से मजबूरी रही, दूसरा मजबूरी क्या रही, एज का भी मेरा प्रॉब्लम आ गया था। ये उम्र तो यार 2011 से लगा हूँ, अब 2018 आ गया है, 17 भी क्रॉस हो गया है, उम्र भी जा रही है। सोचा क्या करेंगे फिर, मान लो अगर स्टेट के लिए रहता तो मैं नौकरी पर नहीं जा पाता। तो ये जो मैं आज सर्विस पर, मेरा फ़ौज का पहला फॉर्म था ये। कभी फौज का तो मैंने फॉर्म भरा ही नहीं किसी भी मिलिट्री के लिए, पहला ही था। अभी इनकी लास्ट वाली जो वैकेंसी थी ना, जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ, तो वो मुझे टाइम अभी भी याद है कि जब ये मुझसे मिले उस टाइम पे, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, है ना। बच्चों ये सारी बात ना तुम लोगों को इसलिए बताई जा रही है ताकि तुम लोग सीखो यार इससे कुछ, है ना, कि बंदा कितनी मतलब डाउनफॉल कंडीशन में मेहनत करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाता है ना। ये अपने आप में मैं कहूँगा कि भाई बहुत महान काम है। घर को भी साथ लेकर के चलना, आज भी मतलब नौकरी लग गई है नहीं कि भाई ताल्लुका छोड़ दो घर से, ठीक है। कई लोग होते हैं इस तरह के जो सर्विस लगने के बाद में परिवार वालों को ही भूलने लगते हैं, है ना। और देखो जीवन का मेन मतलब है कि ज़मीनी स्तर से जुड़े रहना, ठीक है। हज़ारों की तादाद में बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ, ठीक है। कई मोमेंट ऐसे मेरे जीवन में आए बच्चों के सिलेक्शन के, जिन्होंने हमें भी कुछ सिखाया, है ना। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं। बताओ इससे ज़्यादा और मोटिवेशनल आपके लिए क्या हो सकता है, क्यों रे बच्चों। इनके सिलेक्शन से ज़्यादा और मोटिवेशनल आपके लिए क्या चीज़ होगी। लाइव मतलब खुद जो है कैंडिडेट अपने आप में बता रहे हैं कि भाई मैंने इतनी परिस्थितियां सहन की है। हालांकि देखो संघर्ष तो हर एक के जीवन में रहता ही रहता है, ऐसा नहीं कि बिना संघर्ष करी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, संघर्ष तो हर जगह होगा। लेकिन आप खुद सोचो कि इतनी खराब परिस्थितियों में मेहनत करने के बाद सिलेक्शन ले लेना, ये वाकई में काबिल तारीफ होता है। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है छोटी छोटी समस्याओं के कारण से बहानेबाजी करते हैं, छुट्टी मार देते हैं और पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। भाई ये किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, ये नुकसान सीधे तौर पे आप ही लोगों का है, ठीक है। देखो मैं वाक्य बताऊं इनका, जब अभी लास्ट टाइम इन्होंने जीडी का फॉर्म अप्लाई किया था तब बहुत इनकी कंडीशन बहुत डाउन चली जा रही थी, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता नहीं सकता इनके बारे में, लेकिन मुझे बहुत कुछ पता था, ठीक है। क्योंकि एक सच्चे स्टूडेंट की तरह इन्होंने मेरे से कुछ छिपाया नहीं, ठीक है।
अपने घर परिवार में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो लगभग मुझसे डिस्कस करते रहते थे। तो मैंने मतलब इनको थोड़ा सा हौसला बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि देखो करना तो खैर कैंडिडेट को अपना आप ही होता है, मैं तो खैर एक मार्गदर्शक ही हूँ, है ना। अब जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, हम केवल मार्गदर्शन ही कर सकते हैं, एफर्ट तो आप ही लोगों को लगाने हैं फाइनली, है ना। लेकिन वो कैंडिडेट जो परिस्थितियों से ना हारे, जो लगातार जुझारू रूप से काम करता रहे, भाई तरक्की करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। सेम कंडीशन आप लोगों के लिए भी है। अगर तुम ये सोचो कि आज मेरी परिस्थितियाँ खराब है, मैं फीस नहीं भर सकता, मेरे साथ ये समस्या है वो समस्या है, देखो 36 कारण हैं, कारण तो हमारे साथ भी रहते हैं। बताओ कितनी छुट्टियाँ लगती हैं हमारी, हम रेगुलर तौर पे अपने परिवार को, अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं, ठीक है। उन तमाम ज़रूरतों को हम किसी एक्स्ट्रा टाइम में पूरा करते हैं। मान लो परिवार में कोई बीमार है, ठीक है, उनकी दवाइयाँ भी लेके जानी है, और कभी देखा आपने कि विशाल सर जो है, ठीक है, ये बोल करके चले गए कि आज मेरी मम्मी बीमार है, आज मेरे घर पे काम लग गया, आज मैं क्लास नहीं लूँगा, है ना। तो बच्चों जब तक तुम अपना कुछ बलिदान नहीं करोगे ना, जब तक कुछ अपने पास से नहीं दोगे, तो भैया तब तक तरक्की नहीं मिलने वाली। तरक्की पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ गंवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आज जो मेहनत करके पालोगे ना, वो जीवन संवार देगा भाई तुम्हारा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि उन परिस्थितियों में इनकी जॉब अगर ना लगी होती तो आज घर की हालत बहुत ख़राब हो गई होती। लेकिन एक ही नौकरी ने देखो घर को संभाल दिया, पूरे परिवार को साथ लेकर के चल रहे हैं ये भी, है ना। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, ठीक है, देखो एग्जाम्पल आपके सामने है ना, इससे बड़ा और मोटिवेशनल हो नहीं सकता कि तमाम बहुत परेशान करने वाली सोच के भी इंसान परेशान हो जाएगा। सोचो घर में जो है, ठीक है, किसी की डेथ हो गई और सारी जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई, फिर भी इंसान जो है संघर्ष करने की सोच रहा है, फिर भी पढ़ने की सोच रहा है, तो भाई ऐसे इंसान को कोई तरक्की करने से रोक नहीं सकता। तरक्की मिलेगी पक्का, बिल्कुल, है ना। और अगर तुम छोटी छोटी परिस्थितियों के कारण से बहाने लगाओगे कि साहब मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत है, तो बच्चों कोई जॉब नहीं मिलेगी फिर आपको, क्योंकि आपको पता है ना एप्लीकेशन करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे तो करोड़ों की तादाद में फॉर्म मिलेंगे आप लोगों को। देखो अभी उत्तराखंड में आप देखिए, जैसे कोई भी भर्ती अगर निकलती है तो कुछ ही पदों के लिए मान लो लाखों लाखों फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। 40-50 मतलब 1000 से तो नीचे रहता ही नहीं है ना। तो सोचो कि 5-10 पोस्ट अगर निकली हैं उसके लिए भी 30-30, 40-40 हज़ार फॉर्म पड़ रहे हैं। भाई तुम्हें उन्हें सबको क्रॉस करके निकलना पड़ेगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस काफ़ी है इतना मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। और बता दूँ